जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस में एक चौपाई है। कलयुग राम नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसका सीधा सा अर्थ है कि कलयुग में भगवान श्री राम का नाम ही एकमात्र जीवन का आधार होगा, जिसका स्मरण करके मनुष्य ये भवसागर पार कर जाएंगे। पार उतरने का एक अर्थ यह भी है कि जीवन में उनके जो भी कष्ट हैं, दुख हैं, संकट हैं, उन सभी से पार उतारने का इससे बड़ा और कोई साधन नहीं है। रामचरितमानस की ही एक घटना है। भगवान श्री राम, भैया लखनलाल, बजरंगबली हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद, सुग्रीव सभी पता लगा चुके हैं कि माता सीता रावण की लंका में पुष्प वाटिका में रह रही है। रावण से युद्ध करके माता सीता को लाना है, किंतु बीच में एक बहुत बड़ा सागर है जिसको पार करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। समुद्र देव प्रकट हुए। उन्होंने राम को कहा कि आपकी सेना में नल और नील दो ऐसे वानर हैं जिनके स्पर्श से पत्थर भी तैरते हैं। भगवान राम ने नल और नील को आदेश दिया, अब भला मात्र दो बंदर किस प्रकार से इतना बड़ा पुल तैयार कर पाते। तो नल और नील ने सभी वानरों को कहा कि भगवान श्री राम का नाम लेकर जो भी वानर पत्थर फेंकेगा समुद्र में, वो पत्थर तैर जाएगा। पूरी वानरी सेना लग गई सेतु बनाने के लिए। सारे बंदर बड़े बड़े पत्थर उठा उठाकर समुद्र में फेंक रहे हैं और भगवान श्री राम के नाम का ये चमत्कार है कि जो भी पत्थर उनका नाम लेकर फेंका जा रहा है वो जल पर तैर रहा है। यह देखकर भगवान राम के मन में भी यह इच्छा हुई कि एक पत्थर मैं भी फेंक कर देखता हूं। जो पत्थर मेरे नाम से ही तैर जा रहा है उसे जब मैं स्वयं जल में फेंक दूंगा तो अवश्य तैर जाएगा। यह सोचकर उन्होंने एक पत्थर उठाया और उसे जल में फेंक दिया। जो ही पत्थर को भगवान श्री राम ने जल में डाला वो पत्थर तैरा नहीं, डूब गया। भगवान श्री राम कुछ सोचते उसके पहले ही बगल में उनके खड़े थे मारुति नंदन हनुमान जी। उन्होंने कहा कि प्रभु
क्या सोच रहे हैं? भगवान श्री राम ने कहा कि पूरी वानरी सेना मेरा नाम लेकर जो पत्थर जल में डालती है वो तैर जाता है, किंतु स्वयं मैंने अपने हाथों से पत्थर को डाला तो वो पत्थर डूब गया। बजरंगबली बोले कि प्रभु, राम से बड़ा राम का नाम, आपके नाम की महिमा इतनी बड़ी है कि उस नाम का स्मरण करते ही पत्थर तैर जाता है, फिर एक सामान्य आदमी जीव जंतु की कौन कहे? हाँ, लेकिन जिसे आप फेंक देंगे, आप त्याग देंगे, वो नहीं तैरेगा, उसका उद्धार नहीं होगा, वो तो डूब ही जाएगा। भगवान श्री राम जिसको त्याग देंगे, जिसको छोड़ देंगे, उसका डूबना तो तय है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री राम का नाम संपूर्ण कल्याण का एक बहुत बड़ा साधन है। राम एक तप साधना, राम नाम आधार, राम नाम से होता है सुखमय घर संसार। एक सामान्य आदमी का घर भी सुखमय हो जाता है भगवान श्री राम के नाम से। आप सभी अपने नित्य कर्मों में कितना भी व्यस्त रहें, समय निकालकर भगवान श्री राम का नाम अवश्य जपते रहें, लेते रहें। इससे बड़ी कोई पूजा, कोई साधना, कोई तपस्या नहीं है। कली काल में इससे बड़ा पुण्यदायक नाम कुछ भी नहीं है। जो नाम त्रेता युग में इतना बड़ा चमत्कार कर गया, वह इस कलयुग में और अधिक शक्तिशाली हो गया है। बस सच्चा मन, सच्चा हृदय, सच्ची लगन चाहिए। क्योंकि रामायण में और एक बात लिखी है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हृदय साफ रखें और तब प्रभु श्री राम का नाम जपें। यदि हृदय में कलुषित विचार भरे हुए हैं, धोखा, फरेब, ईर्ष्या, द्वेष भरा हुआ है, तो फिर सीताराम, जय सिया राम कुछ भी बोलना व्यर्थ है। क्योंकि मुख और जीव से बोला हुआ राम का नाम व्यर्थ है जब तक वह मन से और हृदय से नहीं बोला जाए। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। हाथ में माला घूम रही है, जीव मुख में घूम रही है और मन चारों दिशाओं में भटक रहा है। ऐसा स्मरण करना निरर्थक है, नुकसानदायक है, हानि करने वाला है। इसलिए स्वच्छ मन से भगवान श्री राम का नाम जपें। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। जय श्री राम।